हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ई नर्सिंग। तो आज हम बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, जो कि ग्रेजुएट नर्स हैं और स्टूडेंट नर्सेज हैं सिविल इंस्टीट्यूशन से। सिविल इंस्टीट्यूशन का मतलब है यहाँ पे जो आर्मी कॉलेजेस से ट्रेंड होती हैं, उनके अलावा जो कि एम्स से, पीजीआई से, प्राइवेट कॉलेजेस से, कहीं से भी नर्सिंग कर रहे हैं या कर चुके हैं, तो वो इंडियन आर्मी में एज मिलिट्री नर्स इन मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल 2023 जनवरी में बात कर रहे हैं हम। अभी इनकी वैकेंसीज नहीं निकली हुई हैं, ये लास्ट टाइम का नोटिफिकेशन है। तो इसको देख के हम समझ सकते हैं कि क्वालिफ़िकेशन क्या क्या चाहिए, मेडिकल कैसे होता है, बेसिक आइडिया इससे हो जाएगा। जो बहुत सारे ग्रेजुएट नर्स हैं और स्टूडेंट नर्स हैं, उनको पता ही नहीं होता है, स्पेशली स्टूडेंट टाइम में, कि हम एज मिलिट्री नर्स, एज नर्सिंग ऑफिसर इन मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम देखते हैं इसको। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम फीमेल कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड एमएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एंड बीएससी नर्सिंग। तो ये जो डिग्री हैं, तीनों में से कोई भी एक किसी ने की हुई है तो उनको शॉर्ट सर्विस कमीशन दिया जाएगा इन मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। देखिए, कमीशन का मतलब होता है कि यू विल बी गिवन अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर इन इंडियन आर्मी। और शॉर्ट सर्विस का मतलब है, एक होता है परमानेंट सर्विस मिलिट्री में, पीसी ऑफिसर्स बोलते हैं जिनको, एक होता है शॉर्ट सर्विस। शॉर्ट सर्विस का मतलब होता है कि आपकी जो सर्विस का टाइम है दैट विल बी 14 ईयर्स, और जो पोस्ट और इसमें पेंशन भी नहीं होती है। शॉर्ट सर्विस जो ऑफिसर होते हैं मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में, उनके नहीं होती है। और पीसी का मतलब होता है परमानेंट कमीशन का मतलब होता है कि जो कि रिटायरमेंट की एज तक सर्विस कर सकते हैं। तो अब देखते हैं। नेशनलिटी मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। क्वालिफिकेशन, जो भी डिग्री हमने पास की है, जो भी, तो वो आईएन से रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। एंड शुड बी ए रजिस्टर्ड नर्स और मिडवाइफ फ्रॉम ए स्टेट काउंसिल नर्सिंग। तो इसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की भी रिक्वायरमेंट होगी। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी चाहिए होंगी मार्कशीट की, जो कि नर्सिंग ग्रेजुएशन करते हुए मार्कशीट मिली ही होंगी हमें आपको। पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए और वैलिड स्टेट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू होना चाहिए। देन डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए 10 जुलाई 1982 टू 11 जुलाई 1996। तो ये नोटिफिकेशन 5 साल पुराना है। तो अगर इस 2023 में वैकेंसी निकलेगी तो हम बोल सकते हैं कि 1987 टू एज होनी चाहिए 2001 तक। तो बोथ डेज आर इंक्लूसिव। उसके बाद हम देखते हैं फिज़िकल फिटनेस। देखिए, जो मिलिट्री में फ़िज़िकल फिटनेस का जो क्राइटेरिया होता है, तो कॉमनली एक माइंड सेट होता है सबका कि रनिंग होगी या बहुत सारी फिज़िकल एक्टिविटी करके दिखानी होगी। लेकिन जो मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के ऑफिसर हैं, उनमें उनके रिक्रूटमेंट प्रोसेस में ये सब नहीं होता है। उनको ज्वाइनिंग करने के बाद एक कोर्स किया जाता है जिसमें उनको ट्रेनिंग दी जाती है ये सब करने की, लेकिन सिर्फ फिज़िकल फिटनेस के लिए मेडिकल एग्जामिनेशन ही होता है। और ये मेडिकल एग्जामिनेशन होता है 2 जगह। एक तो जो बेस हॉस्पिटल है दिल्ली कैंटोनमेंट में, दिल्ली में, वहाँ होता है, और एक होता है आर हॉस्पिटल में, रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल। तो क्या क्या होता है उसमें, एक्सरे, यूएसजी, एब्डोमन होता है। बाय डिटरमाइंड फिजिकल फिटनेस विल बी डिटरमाइंड बाय ऑफिस ऑफ DGAFM, जो डायरेक्टर जनरल है आर्म फोर्सेस मेडिकल साइंसेज का। उनका एक बोर्ड होता है जो बैठता है, कि जो वही मेडिकल बोर्ड कंडक्ट करता है और वही डिसाइड करेगा कि इफ़ यू आर फिट फॉर फिजिकल फिटनेस और नॉट। नेक्स्ट इज़ मेथड ऑफ सिलेक्शन। क्या क्या प्रोसेस होगी जिसके थ्रू आपको जाना होगा, कंपटीशन फेस करना होगा और फिर आपका सिलेक्शन होगा। तो फर्स्ट वन इज़ रिटन टेस्ट। सबसे पहले हम फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, फिर हमारा रिटन टेस्ट आता है। ओनली एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर ए रिटन टेस्ट टू बी कंडक्टेड ड्यूरिंग द फर्स्ट एंड सेकेंड वीक ऑफ अगस्त। जैसे नोटिफिकेशन निकला था जुलाई 2017 में, तो एग्ज़ाम होता है फर्स्ट और सेकेंड वीक ऑफ अगस्त में। द रिटन टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ये जो 2017 में एग्ज़ाम हुआ था दैट वाज ऑफलाइन, और 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर था, और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं थी। तो मेरे पास जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वो भी एक सेपरेट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें नर्सिंग के होते हैं और उसके अलावा होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल इंटेलिजेंस के।
देन द OMR बेस्ड इवेल्युएशन विल बी डन एट इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर ऑफ MOD। तो जो इंडियन आर्मी का हेडक्वार्टर है सेंट्रल सेक्रेटरीट में, इनकी एग्ज़ाम जो हम देते हैं वो आंसर शीट चेक होती हैं। एंड कन्फर्मेशन ऑफ द रिजल्ट विल बी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट। रिजल्ट आने के बाद जैसे आपका सिलेक्शन हो गया तो रिजल्ट जब हम रिटन टेस्ट पास कर लेते हैं तो कोई लिस्ट नहीं लगती है जैसे बाकी सब एग्ज़ाम की लगती है। जिस मेल आईडी से आपने अप्लाई किया ऑनलाइन उस पर एक मेल आता है, तो ये आपकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप एग्ज़ाम देने के बाद बार बार चेक करते रहें कि आपने वो टेस्ट क्लियर कर लिया है या नहीं किया है। दिस ऑफिस विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फॉर्मिंग द रिजल्ट इंडिविजुअली। ये ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो आपको इन्फॉर्म करे। तो आप रिटन टेस्ट क्लियर कर चुके हैं तो इसके बाद होगा इंटरव्यू एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। ए रिक्वायर्ड नंबर नॉट मोर देन 3 times ऑफ वैकेंसी ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट ऑफ द रिटन टेस्ट। तो इंटरव्यू में कि मान लिया वैकेंसीज है 300, तो जो 900 होते हैं टॉप 900 ग्रेजुएट नर्सेज हैं जिन्होंने टेस्ट क्लियर कर लिया है उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। और ये इंटरव्यू भी होता है बेस हॉस्पिटल में। बेस हॉस्पिटल में एक बोर्ड बैठता है, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, वो इंटरव्यू लेते हैं और ये इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है सितंबर और अक्टूबर में। तो मतलब रिजल्ट जल्दी ही आ जाता है रिटन टेस्ट का। जो इंटरव्यू का जो स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड होता है जो कंडक्ट करता है उसमें 6 और 7 मेंबर्स होते हैं जो कि सभी मेडिकल ऑफिसर ही होते हैं। और आप एक चेयर लगा दी जाती है सामने, यू शेप की टेबल, राउंड टेबल होती है जिस पे वो सब बैठे होते हैं और सामने कैंडिडेट के लिए एक चेयर लगी होती है और 5 to 6 मिनट्स का इंटरव्यू होता है। एंड देयर आफ्टर ओनली द कैंडिडेट हु हैव क्लियर द इंटरव्यू विल बी सब्जेक्टेड टू द मेडिकल एग्जामिनेशन। फिर जो कैंडिडेट इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे उनको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। जिनका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा उनको, और अगर क्लियर नहीं भी होगा तो उसी दिन बता दिया जाता है, इन्फॉर्म कर दिया जाता है ऑन द सेम डे ओनली। और फिर अगर आपका इंटरव्यू क्लियर हो गया तो नेक्स्ट डे आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाता है। वो आपको इसी टाइम इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आपका मेडिकल एग्जामिनेशन कहाँ होना है। वो बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट में होना है या जो रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल आर्मी हॉस्पिटल है दिल्ली में वहाँ होना है। और जो इंटरव्यू प्रोसेस है और मेडिकल एग्जामिनेशन में टेक 2 to 5 days। इंटरव्यू तो आपका सेम डे ही हो जाता है लेकिन जो मेडिकल एग्जामिनेशन था उसमें टाइम लगता है। जैसे कि बेस हॉस्पिटल और RNR बहुत ही बिजी हॉस्पिटल हैं तो वहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन करने में कैंडिडेट्स का टाइम लगता है। तो उस टाइम आपको दिल्ली में स्टे करना पड़ेगा, तो वहाँ पे आपके अरेंजमेंट ऑफ अकोमोडेशन खुद ही करना होगा। उसके लिए गवर्नमेंट कोई फैसिलिटी नहीं देती है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। ओनली द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट एज पर वैकेंसी एंड मेरिट हु आर प्रोनाउंस्ड मेडिकली फिट in all aspect will be sent call letter to report to the various hospital in armed forces। फिर जो आपका अगर आप मेडिकल भी क्लियर कर लेते हैं तो आपको कॉल लेटर आएगा। नो करस्पॉन्डेंसेस एंड क्वेरीज विल बी एंटरटेन, कि कोई क्वेरी कर दे कि नहीं मेरा तो अच्छा हुआ था इंटरव्यू, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ करके कोई क्वेरी नहीं कर सकते। डिसीजन ऑफ द बोर्ड फॉर रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू विल बी फाइनल। जो आपने रिटन टेस्ट दिया है और इंटरव्यू दिया है उन दोनों के मार्क्स से डिसाइड करेंगे कि आप फाइनल लिस्ट में है या नहीं है। कैंडिडेट डिक्लेयर्ड फिट और अनफिट विल बी इन्फॉर्म्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ मेडिकल बोर्ड इंक्लूडिंग द प्रोसीजर रिक्वेस्टिंग फॉर अपील रिव्यू मेडिकल बोर्ड। तो जो मेडिकल बोर्ड में अगर आप अनफिट हो जाते तो आपको बता देंगे कि आपको रिव्यू मेडिकल बोर्ड करवाना है, आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो मान लिया कि किसी को गाल स्टोन डिजीज़ है फॉर एग्जांपल मान लिया है, तो आपको टाइम दिया जाता है कि उसको रिजोल्व करवाने का। तो अराउंड 40 to 45 डेज़ का टाइम मिलता है। 40 to 45 डेज़ के बाद आके आप फिर से दिखा सकते हैं। या किसी का वेट ज़्यादा है, ओबेसिटी है, अगर ये सब है तो फिर 45 डेज़ के बाद आके दोबारा से मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जा सकता है। और जैसे आप इंटरव्यू के लिए आए हैं, मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आए हैं रेलवे स्लीपर क्लास से ट्रैवल करके, तो अगर आप ओरिजिनल टिकट सबमिट कर देते हैं तो आपको उसका क्लेम भी कर सकते हैं।
और अगर कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुला लिया और उनके पास सभी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो उनका जो भी सिलेक्शन हुआ है, आपने जो भी इतनी मेहनत की है, रिटन टेस्ट, इंटरव्यू, मेडिकल जो भी दिया है, वो सब वैलिड नहीं रहेगा, फिर आपकी जो सिलेक्शन है वो कैंसिल हो जाएगा। इन सच केसेस नो टी विल बी एप्लीकेबल, और जो आपका जो ट्रैवलिंग अलाउंस है वो भी आपको नहीं मिलेगा। देन मोस्ट कॉमन क्वेरीज मैरिटल स्टेटस, क्या कौन कौन से, क्या जो सिंगल, मैरिड, डाइवोर्सी एंड अदर लीगली सेपरेटेड एंड विडो, ये सब अप्लाई कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि जो मिलिट्री नर्सिंग सर्विस ज्वाइन करते थे उनको मैरिज नहीं करते थे, मैरिज करने की परमिशन नहीं होती थी। ये बहुत पहले की बात है, जब मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज की शुरुआत हुई थी। तो मोस्ट ऑफ जो सीनियर ऑफिसर हैं, जो अभी रिटायर्ड भी हो चुके हैं, उनमें से मोस्ट ऑफ देम आर अनमैरिड। तो लेकिन अभी ऐसा नहीं है, तो सिंगल, मैरिड, डाइवोर्सी जो भी है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं एम्प्लॉयबिलिटी। कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर एसएससी इन एमएनएस विल बी लाइबल टू सर्व फॉर 5 years एक्सटेंडेबल टू ए टेन्योर ऑफ 14 years। तो पहले जो आपका सिलेक्शन हो गया, तो पहले आपकी जो सर्विस होती है उसका ड्यूरेशन होता है 5 years। ऐसे तो टोटल 14 years है, लेकिन उसके बाद में एक्सटेंड करना पड़ता है। पहले 5 years के लिए, फिर नेक्स्ट 5 years के लिए, देन 4 year के लिए। अगर आप सर्विस डिसकंटिन्यू करना चाहते तो बीच में अनविलिंग दे के 5 या 10 years के लिए भी सर्विस कर सकते हैं। Anywhere in India, in same way as military nursing services, regular officer of armed forces, no request will be entertained on choice of posting through any means in the first 5 years of service। तो जैसे पोस्टिंग प्रोफाइल डालते हैं, रिक्वेस्ट डालते हैं कि मैं, मेरी फैमिली वहाँ पे है, मुझे वहाँ पोस्टिंग चाहिए, तो फर्स्ट 5 years हैं जो, उसमें आप अपनी चॉइस नहीं डाल सकते। देन तो उसके बाद है इमलमेंट्स। ऑन कंप्लीशन ऑफ प्री कमीशनिंग फॉर्मेलिटीज, द कैंडिडेट विल बी ग्रांटेड रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट with a monthly basic pay of rupees 15,600, grade pay 5,400 and military service pay 4,200 and DA daily allowances and other allowances as per prevailing rates। तो आपकी ये सब फॉर्मेलिटीज़ ही कंप्लीट होने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है। फिर आपको एक यूनिट डिटेल की जाती है, वहाँ पे आप ज्वाइन करने के लिए जाते हैं। फिर आपके शोल्डर्स पर स्टार लगाए जाते हैं जिनके साथ लिखा होता है MNS, दैट इज़ मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। देन यू विल बी लेफ्टिनेंट इन मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज, और उसके साथ जो पे की डिटेल दी हुई है ये सब आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्टिंग में सैलरी इतनी जल्दी नहीं होती है एक्चुअली, आर्मी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत टाइम लगता है, तो 4 या 5 months लग जाते हैं सैलरी को आने में। उसके बाद है प्रमोशन। अब आप लेफ्टिनेंट बन चुके हैं, तो उसके बाद आपका प्रमोशन होगा। तो प्रमोशन देखते हैं कैसे होगा। प्रमोशन ऑफ शॉर्ट सर्विस कमीशन नर्सिंग ऑफिसर इज एज, तो हमने जैसे डिस्कस किया था कि 2 तरह के कमीशन होते हैं, शॉर्ट सर्विस एंड परमानेंट कमीशन। तो शॉर्ट सर्विस में देखते हैं प्रमोशन कैसे होता है कि ऑन एंट्री आप लेफ्टिनेंट होते हैं, फिर 3 साल के बाद कैप्टन बन जाते हैं, और फिर टोटल सर्विस के अगर 8 साल हो जाते हैं तो आप मेजर बन जाते हैं, मतलब कैप्टन बनने के 5 साल बाद। तो ये आपका शॉर्ट सर्विस में, अगर आप शॉर्ट सर्विस ही रहते हैं तो आपका मेजर के रैंक पे रिटायर होते हैं इन 14 years। देन है पीसी वालों का, तो मेजर तक सिलेक्शन सेम ही होता है। देन लेफ्टिनेंट कर्नल बाय सिलेक्शन आफ्टर 16 years ऑफ रिकॉनेबल कमीशनड सर्विस। अगर आप मेडिकल कैटेगरी आप में फिट हैं, कोई भी आप पे केस वगैरह नहीं है, तो आपका प्रमोशन हो जाएगा ऑन द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल। उसके बाद है कर्नल, देन कर्नल के बाद ब्रिगेडियर, देन ब्रिगेडियर के बाद मेजर जनरल। तो आप मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में अगर आप परमानेंट कमीशन ले लेते हैं तो आप मेजर जनरल तक बन सकते हैं। अब शॉर्ट सर्विस कमीशन, जैसे हम सिविल से ज्वाइन करेंगे आप, तो पीसी कमीशन में कैसे जाएंगे। पीसी में आपको 2 बार चांस मिलते हैं, 3 times चांस, टोटल 14 years की सर्विस होती है तो आपको 3 चांस मिलते हैं। उसमें इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है, जैसे कमीशनिंग के टाइम आपका इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू बोर्ड आपका इंटरव्यू लेता है, असेस करता है, फिर आपको
परमानेंट कमीशन ग्रांट कर दिया जाता है। तो रेगुलर स्टडी करना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप शॉर्ट सर्विस की जगह पीसी कमीशन लेना चाहते हैं तो एक इंटरव्यू होता है 2 साल बाद, एक होता है सर्विस के 4 ईयर्स के बाद, और एक होता है 6 ईयर्स ऑफ सर्विस के बाद। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप परमानेंट कमीशन लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। तो प्रमोशन से रिलेटेड अब हम देखते हैं। एक होता है एंटीडेट, ANTEDATE, जो बीएससी नर्सिंग कर चुके हैं और एमएससी नर्सिंग कर चुके हैं वो कैंडिडेट नहीं, जो पोस्ट जिन्होंने जीएनएम के बाद पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की है। तो एंटीडेट का मतलब होता है कि इनको सीनियरिटी मिलती है। जैसे आपकी कमीशनिंग होगी लेफ्टिनेंट रैंक पे और आप 3 साल में आपको कैप्टन बनना है, लेकिन अगर आपने पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की जगह बीएससी नर्सिंग की है तो आपका प्रमोशन हो जाएगा 2 साल में ही, और अगर आपने एमएससी नर्सिंग की है तो आपका 2 की जगह प्रमोशन हो जाएगा 1 साल में ही। ये होता है एंटीडेट। एंटीडेट सिर्फ प्रमोशन के लिए होता है, इससे सैलरी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आपकी रैंक के अकॉर्डिंग ही आपको मिलेगी। तो उसके बाद है परमानेंट कमीशन। ये वही जो हमने डिस्कस किया कि बीच बीच में इंटरव्यू होता है तो आप परमानेंट कमीशन पा सकते हैं। देन रिटन एग्जामिनेशन सेंटर, जो एग्ज़ाम होते हैं मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में सिलेक्शन के लिए, वो बस 2 जगह ही होता है। एक तो होता है पुणे में और एक होता है लखनऊ में। तो आपका जो भी नियरेस्ट सेंटर है या जो आपके स्टेबल लगे वो आप अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पे जाके एग्ज़ाम दे सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ टू अप्लाई। अब इस एप्लीकेशन को के लिए हम कैसे अप्लाई करेंगे, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू ऑनलाइन एप्लीकेशन हमें अप्लाई करना है। www.joinindianarmy.nic.in की वेबसाइट पे जाना है, विच विल बी एसेसिबल फ्रॉम 17 जून टू 11 जुलाई 2017। इसमें आप देखिए कि कितना ही कम टाइम है, सिर्फ 15 डेज़ हैं अप्लाई करने के लिए, तो आपको चेक करते रहना चाहिए। वैसे 17 से अभी 23 तक तो 5 ईयर्स हो चुके हैं। कुछ कंट्रोवर्सीज चल रही हैं कि सिर्फ फीमेल ऑफिसर ही क्यों है मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में, कुछ और कोर्ट केसेस चल रहे जिसकी वजह से इतना डिले हो गया, नहीं तो हर 2 साल में वैकेंसीज निकलती रहती थी। फिर भी जब भी निकलती हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आप नोटिफिकेशन चेक करते रहें, स्पेशली जून जुलाई के मंथ में। तो फिर आप मेल आईडी से लॉगिन करेंगे, पासवर्ड जनरेट करेंगे, फॉर्म फिल करेंगे। फिर कोई प्रॉब्लम है तो ये जो नंबर दिया हुआ है PB4005, इस पे कांटेक्ट करके अपनी क्वेरी क्लियर कर सकते हैं। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और सिग्नेचर की आपको सॉफ्ट कॉपी रखनी है अपलोड करने के लिए, और फाइल का साइज़ होना चाहिए 5 KB to 20 KB। और फीस होगी जो केवल वो होगी 200 रुपीज़ होगी। लास्ट जो सबमिशन डेट दी होगी फॉर्म की उसके बाद फ़ीस एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, तो आपका फॉर्म इनकम्प्लीट रह जाएगा। और 48 आवर के बाद अंदर 24 to 48 आवर के अंदर आपको रिसिप्ट मिल जाएगी आपके पेमेंट की, और ये वेरीफाई की जा सकती है थ्रू ईमेल at pb400515.nic.in। और पेमेंट देने के बाद आपकी एप्लीकेशन है जो कम्प्लीटली सबमिट हो जाएगी। उसके बाद आपको कोई भी ट्रांजैक्शन करने की ज़रूरत नहीं होगी। इस एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है। फिर एडमिट कार्ड होगा 2 to 3 पेजेस का, जो कि जनरेट होगा इन लास्ट वीक ऑफ जुलाई। उसको आप मेल से डाउनलोड कर सकते हैं। फ़ोटोज़ एंड सिग्नेचर मैंडेटरी होते हैं एडमिट कार्ड पे। फिर उसको कैरी करके आप लखनऊ या पुणे एग्ज़ाम देने जा सकते हैं। The selection of candidate for SSC in MNS will be subject to producing the following self-attested document at the time of interview। जैसे आपने एग्ज़ाम दे दिया था तो फिर आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, तो ये जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है ये सब आपके रेडी होने चाहिए। मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, जो 10th क्लास का सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ अपग्रेडेड MSc पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग और BSc नर्सिंग, जो नर्सिंग की हमारी डिग्री है उसके सर्टिफिकेट और मार्क लिस्ट होनी चाहिए। NCC सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो, नहीं तो नेसेसरी नहीं है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशूड बाय गजेटेड ऑफिसर, तो आप गजेटेड ऑफिसर बनने जा रहे हैं तो उससे पहले आपको अपने
जो डॉक्यूमेंट्स वो अटेस्टेड करवाने गजेटेड ऑफिसर से ही। प्रूफ ऑफ इंडियन नेशनलिटी, NOC इफ़ यू आर वर्किंग समवेयर, 1 सेल्फ अटेस्टेड एनवेलप विद 40 रुपीज़ पोस्टल स्टैम्प फॉर स्पीड पोस्ट। अभी एनवेलप क्यों चाहिए? ये एनवेलप है आपका कॉल लेटर के लिए। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा आपके ड्रीम जॉब में, तो इसी एनवेलप में जो आपकी हैंड राइटिंग में आपने खुद ही एड्रेस लिखा होगा, उस पर पोस्टल स्टैंप लगाई होंगी, उसी में आपका जो ज्वाइनिंग लेटर है वो आपके घर आएगा। तो आप फ़ी पे करते हैं एप्लीकेशन, वो जो एप्लीकेशन है वो भी ऑनलाइन ही फिल करना है आपको एप्लीकेशन फॉर्म, और फीस भी ऑनलाइन ही पे करनी है। इसके अलावा कोई भी मोड एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इससे आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है और आपकी मनी भी रिफ़ंड नहीं होगी। रीज़न फॉर रिजेक्शन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनकम्प्लीट। तो आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन कब रिजेक्ट हो सकती है? वो इनकम्प्लीट नहीं होनी चाहिए, एक से ज़्यादा बार सबमिट कर दी है, या आपने फॉर्म फिल करके सबमिट नहीं की, और जो इनकरेक्ट अमाउंट फॉर सबमिशन, अगर आप फ़ी 200 और आपने 100 ही पे कर दी, तो भी आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो इन सभी बातों को ध्यान में रख के आपको अप्लाई करना है। तो उसके बाद है कि आपको अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं किसी भी रिलेटेड, आप ऑनलाइन कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कुछ भी, तो एक एप्लीकेशन भेज सकते हैं जो आर्मी हेडक्वार्टर का एड्रेस है वहाँ पे। तो ये IHQ ऑफ MOD आर्मी AG ब्रांच, डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल साइंस DGMS 4B, रूम नंबर 45, L ब्लॉक, न्यू दिल्ली, और ये मेल ID है। तो इस पर आप भेज सकते हैं और इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है इंडियन आर्मी की वेबसाइट से। आई होप कि इस वीडियो से आपकी जो कॉमन क्वेरीज हैं वो सब क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी आप ज़्यादा जानकारी जानना चाहते हैं मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के बारे में, इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे। जय भारत, जय हिंद।